नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी विषय शब्द विचार, तत्सम तत्पर देशी और विदेशी शब्दों के बारे में हम जानेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के प्रकार में संख्या, सर्वनाम, विशेषण व क्रियाएं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मय बोधक। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तीन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते रूढ़ कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का अर्थ खंड करने पर प्रत्येक खंड एक सार्थक शब्द होता है। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो है परंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। युक्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान या जो का अर्थ यह है कि उन शब्दों के मूल रूप से प्राचीन से काल से लेकर आए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत या अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी ने स्वीकार किया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्दों के तत्सम शब्दों के तद्भव देखिए। तत्सम तद्भव अक्षर, अक्षर, अंतपुर, अंदर, अंजलि, अंजलि, अंगूश, अंगूठा, अगम्य, अंगरक्षक, अंगरक्षक में अंगरखा, अंगुली, अंगुली, अग्नि, आग, अमूल्य, अमूल, अमेरिका इत्यादि।